हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। हम हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट लेकर आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लेकर आते हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा और आपको हूबहू आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपके लिए कुछ काम का कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकर आए हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में सेम देखने को मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। नहीं कर सकते कुछ भी तो आप वीडियो को ही 2 या 3 बार वॉच करेंगे ना, तो आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। बाकी ये जितना भी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए जिससे उनकी भी बैक ना लगे और वो भी अपने एग्ज़ाम में, अपने पेपर में अच्छे से पास हो सकें। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो है मैकाले का विवरण पत्र कब जारी हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मैकाले का विवरण पत्र, वुड का घोषणा पत्र, तो सारे डेट्स जो हैं वो लोगों को लर्न नहीं होती हैं, सन याद नहीं होती हैं। तो आज मैं वही डिटेल में लिख कर लाई हूँ, तो आप उसको अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। चलिए, मैकाले का विवरण पत्र हुआ था 2 फरवरी 1835, 2 फरवरी 1835। वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था 19 जुलाई 1854 को। हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग 1882, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 to 66। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट हमारा है नवीन शिक्षा नीति 1992। जनार्दन रेड्डी समिति जो है वो हुई थी 1992। नेक्स्ट प्रोफेसर यशपाल समिति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यशपाल समिति 1992 to 1903, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। वर्धा शिक्षा नीति 1937, ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो जारी की गई थी। नेक्स्ट हमारा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी 23 सितंबर 1952। माध्यमिक शिक्षा आयोग अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। बाल्य श्रम जो है वो गिरवीकरण अधिनियम 1993, कारखाना अधिनियम 1948। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी? तो वो थी एकेडमी, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। संपूर्ण साक्षरता अभियान 5 मई 1988। नेक्स्ट बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान योजना प्रारंभ हुई थी 2001। फ्रोवेल का किंडरगार्टन प्रारंभ हुआ था 1839 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व भारती की स्थापना टैगोर ने की थी और कब की थी? 1922। गोखले विधेयक हुआ था 1911। यशपाल समिति का सुझाव जो दिया गया था वो दिया गया था 1990 को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। या तो ये आपको अतिलघुत्री में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हर साल ही मान लो कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये कब किस सन पूछ दी जाएगी, ठीक है, या फिर आपको 1 नंबर में लिखने को आ जाएगा अतिलघुत्री में। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो था वो 4 अगस्त 2009 में जो ये है लागू किया गया था। नेक्स्ट है जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू की गई थी 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के अधिकारों की घोषणा। बालकों के अधिकारों की जो घोषणा की गई थी वो 20 नवंबर 1989 को की गई थी। भारत ने कब अपनाया था? 11 दिसंबर 1992। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी 1781। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी 1781 में, ठीक है। कलकत्ता और बनारस जो कॉलेज हैं इनकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है क्योंकि इनमें से कोई ना कोई पूछ दिया जाता है कॉलेज, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई थी वो 1800 में हुई थी और कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। पूना संस्कृत का कॉलेज की स्थापना हुई थी 1818 में। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा 1992 में की गई थी। कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू हुआ था 1987 टू 88। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस पर आप टिक कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको देखने को 100% अपने एग्ज़ाम में मिलेगा, चाहे वो अति लघु उत्तरी में मिले, लघु उत्तरी में मिले या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए। इसका एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। वो उसमें से क्या पूछेंगे, इसीलिए आप इस पर ना पूरा डिटेल में इसको पढ़ लीजिए। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन भी मैंने इसके कराए हुए हैं अपने वीडियो में, ठीक है, तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर वॉच करिए। नेक्स्ट है, यशपाल समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की 15 जुलाई 1993 को। स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रारंभ हुआ था जुलाई में 2004 में। नेक्स्ट बात करते हैं, पाश्चात्य विवाद जो हुआ था वो हुआ था 1813 टू 1833। विशेष अनुस्थापना कार्यक्रम जो SOPT है वो लागू हुआ था 1993 टू 94। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904। शेरावत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम जिसको PMOST के नाम से जानते हैं, और इसका फुल फॉर्म भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप ज़रूर याद करिएगा। तो कार्यक्रम ये चालू हुआ था 1986 में। फ्री स्कूल खोला गया, फ्री स्कूल सोसाइटी द्वारा, तो 1789 में। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा परियोजना लागू की गई थी 5 अक्टूबर 1993 में। नेक्स्ट है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है वो 1994 से प्रारंभ हुआ था, और सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में प्रभावी कब हुआ था, 2002 में। मध्याह्न भोजन योजना जिसको हम मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995। राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति हुई थी 4 नवंबर 1948 को। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी 5 मई 1988 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था 25 जुलाई 1972 में। पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने जो लागू हुआ था वो 1 सितंबर 2004 से लागू हुआ है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई थी 1995 में। NCERT की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1961 में। ये आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट, जिस पर बहुत सारे स्टूडेंट डाइट से भी DLED कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट जिनको मिला है वो डाइट से कर रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इसको बोलते हैं डाइट को। तो उसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 1987 में, ठीक है, अक्टूबर में। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन हुआ था 2009 की धारा 21 के अंतर्गत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 20 सितंबर 1985 में। समेकित बाल विकास सेवाएं प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना प्रारंभ हुआ था 1995 टू 96, ठीक है। देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन हुआ था 2 अक्टूबर 19, इसका मिसिंग है। चलिए नेक्स्ट, इसको मैं करेक्ट करके आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी 1953। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना 1980 में शुरू हुआ था, और NCTE एक्ट जो संसद में पास हुआ था वो 1993 में हुआ था। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसके, कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ था 1986 में। बड़ौदा नरेश ने अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया था 1893 में। आचार्य राम मूर्ति समिति का गठन हुआ था 1990 में। श्री प्रकाश समिति का गठन हुआ था 1959 में। शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1964 टू 66 में। नेक्स्ट है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था 1 अप्रैल 2010 में।
उत्तर प्रदेश के समस्त ज़िलों में स्कूल चलो अभियान जो चलाया गया था वो चलाया गया था 2004 में, ठीक है, 4 से चलाया जा रहा है। और शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1958 में। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था 1976 में। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स, कुछ सन जो आपको याद रखनी है और इनमें से आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी मैंने वो सारी आपको डेट्स बताई हुई हैं, ये आप ज़रूर लर्न कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार भी वॉच करेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएंगी और फिर भी आपको नहीं याद होती। देखिए जैसे आप लर्न करते हैं ना तो उसको आप नोट डाउन भी करते जाइए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारे माइंड में बैठ जाता है। जब हम कुछ चीज़ लिखते हैं ना और किसी चीज़ को लर्न करके हम अगर राइट करते हैं तो हमें वो चीज़ हमारे माइंड में रहती है। और एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, आपको अपनी तैयारी बहुत बेहतर बनानी है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। कल हम आपको शिक्षण विधियाँ बताएंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद हम आपको फुल फॉर्म बताने वाले हैं। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद हम आपको कुछ कथन बताएंगे कि किसने क्या कहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपकी बैक ना लगे। अगर बैक लगेगी तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो 2-2 बार एक ही चीज़ को क्यों ही पढ़ना है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से पास होइए। बाकी अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच करेंगे, प्रतिदिन आपको डेली एक वीडियो दी जाती है, 1 या 2 वीडियो आती हैं, तो आप डेली वॉच करिए। और अगर आपने ये सारी वीडियो वॉच कर ली तो आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर पास होंगे, 100% आप पास होंगे, ठीक है। बाकी आपको जितना भी इम्पॉर्टेंट है मैं बस वही देती हूँ कि आपको जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम में जो आपको हेल्प करें नंबर गेन करने में, वही वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलती हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके और आप जल्द से जल्द वीडियो देखें, वॉच करें और अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। सभी को ऑल द बेस्ट और अच्छे से तैयारी करिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।